हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाइटन सिक्योरिटीज की, नॉट टाइटन की। क्या ये टाइटन बन सकता है, टाइटन सिक्योरिटीज? इस पे हम डिस्कस करेंगे। कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, किस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, किस लिए ये मोमेंटम में है, और क्या इसके टेक्निकल्स कहते हैं, किस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट दे सकता है, कितना इसका लो है, कितना हाई है, कितना पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। छोटा शेयर है, छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, ऐसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट बड़े शेयर्स में, दिग्गज शेयर्स में, फंडामेंटल साउंड शेयर्स में, और छोटे शेयर में छोटा ही पैसा, जब तक उसकी टर्न अराउंड पूरी तरह से नहीं हो जाती, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो जाते। तो छोटा पैसा छोटे शेयर में, और उसको भी डाइवर्सिफाइड करके, एक शेयर के अंदर ही सब पैसा नहीं, उसको भी 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके छोटे छोटे 3-4 शेयर उठाओ, और एक आधा अगर फेल भी होता है, एक आधा चल जाता है, तब भी आपका मल्टीपल पैसा करके दे देगा। क्योंकि अगर कोई शेयर गिरता है तो 50% गिर जाएगा, कोई चलता है तो डबल ट्रिपल दे देता है। पेनी स्टॉक इस टाइप से होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका 52 वीक लो जो है 2.65 का है, और 52 वीक हाई 11.97 का है, और इस टाइम काम कर रहा है 11.26 पर, और एक अपर सर्किट में फंसा हुआ स्टॉक है। कैपिटल मार्केट की कंपनी है ये, टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल है मार्केट कैप 26.8 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है। डेट जीरो है, डेट टू इक्विटी रेशो जीरो, एटलीस्ट डेट नहीं है। प्रमोटर के जो प्लेज शेयर्स हैं जीरो है। अगर आप बात करेंगे बुक वैल्यू की तो 16.1 की है। शेयर प्राइस अभी काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया लाइव मार्केट में 11.26 के आसपास, यानी 0.65-67 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी बनती है। तो ये भी अपनी बुक वैल्यू से अभी नीचे काम कर रहा है। फेस वैल्यू 10 की है, जैसे बाकी पेनी शेयर्स की कईयों की 1 होती है, बट इसकी 10 की है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई 12, लो 2.65, और ROC देखेंगे एटलीस्ट पॉजिटिव है 0.96%, ROE पॉजिटिव है 6.70%। तो यहाँ तक तो कंपनी का ठीक है कि बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, डेट नहीं है, प्लस शेयर नहीं है, और डिविडेंड पे नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट फेस वैल्यू 10 की है। अगर आप देखेंगे 50 DMA और 200 DMA को चार्ट के ऊपर, तो ये प्राइस जो है अभी का, ये दोनों ही जो DMA लाइंस हैं, इन दोनों के ही ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आएगा, और एक बुलिश मोड में है, और स्टॉक जो है 50 DMA के ऊपर सपोर्ट भी अच्छा ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। जो दिसंबर 2017 का था, सेल्स 16.85 की थी, तो अब जो है 0.73 की है, काफ़ी रिड्यूस हुई है। कोविड का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर देखने को मिला 0.33 के आसपास का। ओपीएम देखेंगे 13.29%, और अभी जो है 8.22% के आसपास है। ओपीएम जो है काफ़ी वेरिएशन है, कभी 56% हो रहे हैं, और कभी -66% हो रहे हैं, कभी 8% रह रहे हैं, और कभी 12%। तो काफ़ी वेरिएशन है ओपीएम में, कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2.24% के हैं, करोड़ के जो प्रॉफिट थे दिसंबर 2017 में, अभी 0.06 के रह गए हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 0.95 जो होता था, अब 2.18 के आसपास है, और सभी क्वार्टर्स में आप देखिए एटलीस्ट ये कंपनी प्रॉफिट करती हुई आपको नजर आ रही है, और किसी भी क्वार्टर में इसने पिछले लॉस नहीं किया है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो सेल्स जो 3.39 की थी, अभी 2.13 की है। नेट प्रॉफिट 0.23 का जो था 2015 में 2.17 के आसपास का नजर आ रहा है, और ये देखेंगे कि इसने किसी भी ईयर में लॉस नहीं किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले क्वार्टर टू क्वार्टर देखे थे, अब ईयर तो ईयर देखेंगे तो 11.80 जो थे 20.66% के आसपास अभी ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.40 से बढ़ के 0.44 के आसपास है। तो एटलीस्ट कंपनी पे डेट नहीं है, और प्लज नहीं है कोई शेयर्स, और सभी क्वार्टर्स में और सभी ईयर्स में इसने एटलीस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए नजर आ रही है कंपनी। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे आप, तो 5 साल में 57% का, 3 ईयर से -5, और टीटीएम जो देखेंगे 449% की ग्रोथ प्रॉफिट में दिखा रही है कंपनी। अगर सेल्स में देखेंगे -9% 5 ईयर्स में, -67 3 ईयर्स में, टीटीएम 80% की ग्रोथ सेल्स में दिख रही है। अगर स्टॉक प्राइस को देखेंगे CAGR, तो 5 ईयर का 9%, 3 ईयर्स का 22%, 1 ईयर का 201%, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता हुआ स्टॉक जो है नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 5 ईयर्स की 6%, 3 ईयर्स की 6%, और लास्ट ईयर की 7% के आसपास है। बैलेंस शीट को देख लेते हैं एक बार, डेट कैसे नजर आ रही है।
डेट 0.19 जो हुआ करती थी वो बढ़ के 2018 में 18 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, और अब देखिए कि डेट फ्री कंपनी है। सितंबर 2020 का आप देख सकते हैं डाटा, डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स जो 1.23 के हुआ करते थे वो 15 करोड़ के आसपास के हैं। शेयर कैपिटल, छोटी कंपनी होने के साथ साथ शेयर कैपिटल को काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, 25 के आसपास ही शेयर कैपिटल है, और मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 26.8 का है। तो शेयर कैपिटल ठीक कहा जा सकता है इसका। एसेट्स जो है 27.9 के थे, तो 41.25 के एसेट्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है एटलीस्ट, ये अच्छी चीज है इसके लिए। डेटर डेज देखेंगे तो 0 है, बिल्कुल सही है। या तो ये एडवांसेस पे काम करते हैं या फिर हैंड टू हैंड जो पेमेंट्स है। सबसे अच्छी चीज जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए। प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले 19.85 के आसपास हुआ करती थी, उसके बाद पिछले कई क्वार्टर से बढ़ा के 20, देन 23, और इसके बाद देखिए सितंबर 2020 में 74.05, अगेन 51% का हाइक इन्होंने अपना किया है प्रमोटर की होल्डिंग। कहीं ना कहीं इनको अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ के ऊपर एक ट्रस्ट है, जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं प्रमोटर्स, तभी इन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग देखिए 23% से बढ़ा के 74.05% की है। पब्लिक होल्डिंग 25.95 के आसपास की पब्लिक होल्डिंग है, जो ठीक ठाक है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, तो फंडामेंटली ठीक नजर आती है कंपनी, और सभी क्वार्टर्स में, सभी ईयर्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग है सितंबर 20 में इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है। अब अगर शेयर को बात करें हम, एक और इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बताना जरूरी है। टाइटन सिक्योरिटीज इज इंगेज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स बीइंग ए नॉन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये जो है विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। तो आप देख सकते हैं 26.8 का टाइटन सिक्योरिटीज। इसका हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये चार्ट के ऊपर आप डिस्कस करेंगे तो 1 वीक का ये चार्ट मैंने लगाया है, क्योंकि जो डेली का चार्ट है इसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए कि जो स्टॉक है कोविड टाइम पर जो है देखिए इस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था 2.75 2.85 के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक ने अच्छा शार्प, आप देखिए जब ये स्टॉक चलते हैं सर्किट टू सर्किट चलते हैं, ये आपको कैंडल कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वीकली कैंडल है। यहाँ से 3-4 वीक इसने अच्छा ऊपर मोमेंटम दिया, एक बेस बनाया, उसके बाद फिर अच्छा मोमेंटम दिया। तो इस टाइप से ये स्टॉक अभी काम कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस जोन इसका बनता है। आप देखिए पहले भी इस लेवल के ऊपर आके ये स्टॉक जो है थकता हुआ नजर आया था, और अभी भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल के ऊपर 12.35 के आसपास का। अगर इस जोन को ये अगर ब्रेक करता है तो आपको ये स्टॉक 17-18 के आसपास इजीली जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोमेंटम जो होते हैं, ये स्टॉक जो होते हैं बहुत जल्दी मोमेंटम पकड़ते हैं एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डाउन साइड आपको मिलती है। डाउन साइड मतलब आपको अगर इस लेवल के आसपास ये स्टॉक मिलता है 7 से 8 रुपए के आसपास किसी भी डिप में, वैसे 7 से 8 रुपए का जो डिप है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। उससे पहले अगर ये स्टॉक मिलता है 8 से 9 की रेंज में, तब भी आपको ये स्टॉक थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। एक पेनी स्टॉक, छोटा पैसा लगाना चाहिए और सेफली बैठना चाहिए। और 12 रुपए तक भी जाता है 8-9 रुपए से, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अभी ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही खड़ा हुआ है, क्योंकि 12.35 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता है और 11.25 के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो 1 रुपए का ही मूवमेंट है। कोई भी करेक्शन अगर ये नीचे देता है, स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर कोई करेक्शन आती है या फिर कोई इससे रिलेटेड कोई करेक्शन आती है, तो ये हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ नजर आए। अगर 9-10 के जोन में भी ये स्टॉक आपको मिलता है तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, और 12 रुपए यानी 30% के आसपास के रिटर्न के लिए आप इसमें बन सकते हैं। और अगर ये 12 रुपए को ब्रेक करता है, क्योंकि काफी टाइम से ये 12 रुपए को ब्रेक नहीं कर पाया है, पहले भी आपने देखा 2012 के आसपास ये आया था, 2011, 2012, और उसके बाद भी ये 2015 में इस लेवल के आसपास आता हुआ नजर आया था। उसके बाद अभी भी इसने रिसेंटली ट्राई किया था अक्टूबर में, बट ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है। तो अगर 12 के लेवल को क्रॉस करता है 12.35, तो ये आपको 17-18 रुपए भी जाता हुआ नजर आएगा, जहां से इजिली 50-60% दे सकता है। तो फंडामेंटली अगर बात करें तो कंपनी जरूर छोटी है बट डेट फ्री है, हर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मोमेंटम ये स्टॉक पकड़ सकता है। छोटा स्टॉक है, छोटा ही पैसा लगाना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से।
इसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। ये मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, तो किस टाइप से इसका मूवमेंट होता है। ये स्टॉक बिल्कुल नीचे आता है और किसी भी गिरावट में 8 साढ़े 8 रुपये 9 रुपये तक ये आपको अगर मिल जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर ये नवंबर में भी ये नीचे आया था 8 रुपये के आसपास। किसी भी गिरावट में अगर ये आपको 8 साढ़े 8 के आसपास मिलता है, तो आपको बिल्कुल ये स्टॉक 8 साढ़े 8 पे लेना चाहिए। इस टाइम ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर रिजेक्ट होकर नीचे आए, तो इस पोजीशन पे आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल बाय ऑन डिप इसे करना चाहिए। और 12 अगर 8 रुपये भी आप लेते हैं और 12 रुपये रखते हैं, 50% का रिटर्न आपको देता है, और 12 को ब्रेक करता है तो पैसा आपका डबल होता हुआ भी नजर आएगा। तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से छोटा पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। तो फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया है, छोटी कंपनी है, और टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया, इस ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।